नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज यादव है और अभी तक आपको 3 क्लास मिली हैं संविधान की। कहाँ से शुरू हुआ आपने देखा अच्छे से। आज हम आपको पढ़ाएंगे संविधान सभा, यानी संविधान सभा के बारे में बताएंगे। एक एक पॉइंट जो भी इसमें होता है, जो आपके परीक्षा में पूछा गया है, पूछा जाता है, अच्छी तरीके से आपको बताएंगे। संविधान सभा, यह संविधान सभा वो सभा थी जिसने भारत देश का संविधान बनाकर तैयार किया। क्या किया? भारत देश का संविधान बनाकर तैयार किया। यही संविधान सभा बाद में संसद का रूप ले लेती है। किसका रूप ले लेती है? संसद का रूप ले लेती है और भारत की संसद के रूप में कार्य करती है। गठन कब हुआ इसका? संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो संविधान सभा का गठन हुआ 6 दिसंबर 1946। 6 दिसंबर 1946 को इसका गठन हुआ। क्या हुआ? गठन। अच्छा, गठन तो हो गया, कितने सदस्य थे इसमें? कितने सदस्य थे इसमें? तो संविधान सभा में कुल 389, कितने? 389 सदस्य थे। 389, कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। अच्छा, इसमें किसके किसके सदस्य थे? भाई, संविधान सभा जो बनी थी वो एक चुनाव के द्वारा बनी थी। किसके द्वारा? एक चुनाव हुआ था, उसके द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया था। तो इसमें से 208, कितनी? 208 जो सदस्य थे वो किसके थे? कांग्रेस के। किसके थे? कांग्रेस। जो अभी भी कांग्रेस है, इसी कांग्रेस के 208 सदस्य थे। इसके बाद 72, कितने? 72 जो सदस्य थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, AIML, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सदस्य थे, क्योंकि उसने भी तो उस समय पार्टिसिपेट किया था ना चुनाव में। तो 72 सदस्य किसके? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के। इसके बाद 15 जो सदस्य थे वो अदर में आते हैं, मतलब वो किसी पार्टी से नहीं थे, वो किसी भी पार्टी से नहीं थे। इसके बाद 93 जो सदस्य थे वो देसी रियासतों से आए थे। कहां से? देसी रियासतों। कहां से आए थे? देसी रियासतों से। कहां से? देसी रियासतों से आए थे। कहां से आए थे? देसी रियासतों से चुनकर आए थे। अच्छा, देसी रियासतों की यदि बात की जाए तो जब भारत देश आजाद हुआ उस समय भारत में कितनी देसी रियासतें थी? उस समय भारत में कुल 552, कितनी देसी रियासतें थी? कुल 552, जिनमें से 549 देसी रियासतों ने इनमें से कुल 549 देसी रियासतों ने स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से भारत में क्या कर लिया? विलय। लेकिन 3 देसी रियासतें ऐसी थीं जिन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि हम भारत के साथ नहीं हैं। और इन 549 को भारत में विलय कराने का श्रेय किसको जाता है? एकता के प्रतीक सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसको जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। जो 3 देसी रियासतें थीं, ये जो 3, इनमें एक आती है जूनागढ़। कौन है? जूनागढ़। दूसरी है हैदराबाद, और तीसरी कौन है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। अब इसके बारे में आप समझ लीजिएगा अच्छे से। जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, एक एक को बताते हैं। जूनागढ़, कौन? जूनागढ़। जूनागढ़ की जो जनता थी, जूनागढ़ की जो जनता थी वो थी हिंदू। कौन थी? हिंदू। लेकिन वहां का जो राजा था, वहां का जो सुल्तान था, वो मुस्लिम था।
कौन था? मुस्लिम। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोचा कि यहाँ पर क्या किया जाए, यहाँ पंचायत की जाए, कि हाँ आज भी तो गांव में होती है पंचायत, तो यहाँ क्या किया जाए, पंचायत की जाए। पंचायत की गई, सभी लोगों को इकट्ठा किया गया। क्या किया गया? सभी लोगों को एक जगह पर इकट्ठा किया गया और वहां जूनागढ़ के राजा को बुलाया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल और भी कई अन्य लोग बैठकर, और यह निर्णय लिया गया कि जो जनता कहे, जो जनता कहे, यानी जनता यदि भारत के साथ जाना चाहती है तो भारत के साथ जूनागढ़ का विलय कराया जाए, यदि जनता पाकिस्तान के साथ जाना चाहती है तो जूनागढ़ का विलय पाकिस्तान के साथ कराया जाए, और यदि इन दोनों में से किसी के साथ नहीं जाना चाहती है तो ये स्वतंत्र देश बनाया जाए। क्या बनाया जाए? एक स्वतंत्र देश बनाया जाए। तो जनता ने क्या कहा? जनता थी हिंदू। कौन थी? हिंदू। जनता ने 100%, कितनी? 100% वोटिंग जो की वो भारत के साथ की। किसके साथ? भारत के साथ। और ये कहा कि हम भारत के साथ पूरी तरीके से विलय होना चाहते हैं। क्या कहा? कि हम भारत के साथ पूरी तरीके से विलय होना चाहते हैं। हालांकि जूनागढ़ के जो राजा थे उन्होंने बहुत प्रयास किए कि जनता हमारी बात मान ले, लेकिन जनता ने एक भी नहीं बात मानी उनकी। इसके बाद नाम आता है हैदराबाद का। क्या होता है? हैदराबाद। हैदराबाद का सिस्टम क्या था? उस समय हैदराबाद सबसे समृद्ध, उस समय हैदराबाद सबसे समृद्ध राज्य हुआ करता था। वहां के निजाम सबसे समृद्ध थे भारत में, और वहां की जो जनता थी वो भी मुसलमान जनता, अधिकतर जनता कौन थी? मुस्लिम, और वहां का जो निजाम था वो भी मुसलमान। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोचा ना तो इसको जनमत संग्रह द्वारा भारत में मिलाया जा सकता है, जैसे जूनागढ़ को जनमत संग्रह द्वारा मिला लिया। जूनागढ़ को कैसे मिलाया? जनमत संग्रह, जनमत संग्रह। जूनागढ़ को कैसे मिलाया? जनमत संग्रह के द्वारा। कैसे मिलाया? जनमत संग्रह के द्वारा। लेकिन हैदराबाद को ऐसे नहीं मिला सकते, क्योंकि वहां की सरकार जो है वो भी मुस्लिम है और वहां की आवाम है वो भी मुसलमान है। इसीलिए हैदराबाद में पुलिस कार्यवाही कराई गई। क्या कराई गई? पुलिस कार्यवाही। नाम दिया गया ऑपरेशन विजय। क्या नाम दिया गया? ऑपरेशन विजय। और उस पुलिस कार्यवाही के द्वारा भारत में हैदराबाद का विलय कर लिया गया। एक और बची, कौन सी? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का बहुत ही अलग सिस्टम था। ये जो थे जूनागढ़, हैदराबाद, ये पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। किसमें? पाकिस्तान में। लेकिन जम्मू कश्मीर जो थी, जो जम्मू कश्मीर रियासत थी, वो ना तो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, ना तो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी और ना ही भारत में मिलना चाहती थी। यानी दोनों के साथ नहीं जाना चाहती थी। फिर किसके साथ जाना चाहती थी? फिर किसके साथ जाना चाहती थी? तो जम्मू कश्मीर जो था वो ये कह रहा था कि हम एक स्वतंत्र देश बनाएंगे। क्या? एक स्वतंत्र देश बनाएंगे। वहां के जो राजा थे नाम था हरि सिंह। क्या नाम था? हरि क्या नाम था? हरि सिंह। जम्मू कश्मीर के राजा का क्या नाम था? हरि सिंह। और इनके एक मंत्री थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। क्या नाम था? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। इन्होंने क्या कहा? अपने राजा को समझाया कि आप ना तो पाकिस्तान के साथ जाइए, आप ना तो पाकिस्तान के साथ जाइए और ना ही भारत के साथ विलय करिए। आप क्या करिए? एक अपना स्वतंत्र देश बनाइए, जो जम्मू कश्मीर नाम से जाना जाए। अपना एक स्वतंत्र देश बनाइए। महाराजा हरि सिंह ने भी ऐसा ही किया। महाराजा हरि सिंह ने क्या किया? ऐसा ही किया और कहा कि जम्मू कश्मीर को ना तो हम भारत के साथ मिलाएंगे और ना ही पाकिस्तान के साथ, हम अपना एक स्वतंत्र देश बनाएंगे।
सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा ठीक है। क्या कहा? ठीक है। हुआ यह कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया और यहाँ की जमीन को कब्जा करने लगा। क्या करने लगा? कब्जा करने लगा। इससे परेशान होकर महाराजा हरि सिंह ने क्या किया? उन्हें लगा कि पाकिस्तान की सेना जो है वो कुछ ही दिनों में जम्मू कश्मीर को पूरी तरीके से पाकिस्तान में मिला लेगी। क्या करना चाहिए? मदद लेनी चाहिए। किससे मदद लेनी चाहिए? भारत से। चला जाए भारत के पास। जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह पहुंचे सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास। कहां पहुंचे? सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास। और ये कहा कि पाकिस्तान की सेना जम्मू कश्मीर को कुछ ही समय में अपने अंदर समाहित कर लेगी, मतलब विलय कर लेगी, यानी मिला लेगी। आप हमारी मदद करिए। क्या करिए? आप हमारी मदद करिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि हम किस आधार पर आपकी मदद करें? हम किस आधार पर आपकी मदद करें? महाराजा हरि सिंह बोले, आप बताइए क्या करना चाहिए जिससे आप हमारी मदद कर सकें। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक कागज दिया। क्या दिया? एक कागज दिया। नाम ऊपर लिखा था अधिमिलन पत्र। अधिमिलन पत्र। क्या नाम था? अधिमिलन पत्र। और कहा कि इस पर साइन करिए। इस पर क्या करिए? साइन करिए। इस पर हस्ताक्षर करिए ताकि आप हमारे साथ मिल रहे हैं और हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। हम आपकी मदद करने के लिए तैयार है। इस अधिमिलन पत्र में लिखा क्या था? जो आप धारा 370 हटा दी गई है, जो धारा 370 हटा दी गई है, ये भी तो उसी का हिस्सा थी अधिमिलन पत्र का। अधिमिलन पत्र में यह भी था कि बाह्य सीमा, बाह्य मामले यानी बाहरी मामले, अंतरराष्ट्रीय मामले भारत सरकार के अंतर्गत रहेंगे और आंतरिक मामले जम्मू कश्मीर सरकार के अंतर्गत रहेंगे। आप वहां अपना संविधान लागू कर सकते हैं, लेकिन वह संविधान भारतीय संविधान को बिल्कुल भी प्रभावित ना करे, बिल्कुल प्रभावित ना करे। ये बहुत सारी शर्तें किसमें लिखी थी? अधिमिलन पत्र में। तो जम्मू कश्मीर का विलय किस तरीके से किया गया? अधिमिलन पत्र के पर हस्ताक्षर करने के बाद। किस पर हस्ताक्षर? अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद जम्मू कश्मीर को भारत में मिला लिया गया। अब बात करते हैं संविधान सभा की। टोटल 552 थी ना, पूरी बता दी, यदि आई तो इसलिए आपको बता दी। संविधान का गठन जो हुआ था वो 6 दिसंबर 1946 को। कब? 6 दिसंबर 1946 को गठन कब हुआ था? 6 दिसंबर 1946 को। इसमें कितने लोग थे? 389। कितने लोग थे? 389। एक एक पॉइंट को आप नोट। गठन कब हुआ था? 6 दिसंबर 1946 को। गठन में क्या क्या था? कुल 389 सदस्य। इसमें से 208 सदस्य कांग्रेस के, 72 सदस्य ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के, इसके बाद 15 सदस्य जो किसी भी पार्टी से नहीं थे, इसके बाद 93 सदस्य किससे थे? देसी रियासत से। कहां से? देसी रियासत से। इतना नोट करिए। इसके बाद 9 दिसंबर 1946। कौन सी तारीख थी? 9 दिसंबर 1946। क्या होता है? पहली बैठक। क्या होती है? प्रथम बैठक। क्या होती है? पहली बैठक। क्या होता है इसमें? अच्छा, पहली बैठक थी, सभी 389 सदस्य उपस्थित थे दिल्ली के संसद भवन जो है अभी उसमें। कहां बैठे थे? दिल्ली में। सब लोग 389 सदस्य थे। अब यह कहा गया कि इसका नेतृत्व कौन करेगा?
इस सभा का नेतृत्व कौन करेगा? अच्छा, नेतृत्व की जरूरत क्यों है? नेतृत्व की जरूरत क्यों है? कि कोई भी समूह हो, जब तक उसमें एक मुखिया नहीं होता है तब तक उसका सही दिशा निर्देश नहीं होता है, मतलब उसकी सही डायरेक्शन नहीं होती है। कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। तो इसके लिए चुनाव कराना था, एक अध्यक्ष पद का चुनाव कराना था। 6th 7th 8th में आपने देखा होगा जब मॉनिटर का चुनाव होता था, इसका जब मॉनिटर का चुनाव होता था तो कौन कराता था? क्लास टीचर। कौन कराता था? क्लास टीचर। और यदि क्लास टीचर क्लास में ना हो और मॉनिटर का चुनाव हो तो कौन कराएगा? फिर कौन कराएगा? बच्चे, जो स्टूडेंट होंगे वो तो चुनाव नहीं कर सकते हैं। यदि खुद ही करेंगे तो वो कैसे कर पाएंगे? इसलिए जो चुनाव मॉनिटर का होता था वो कौन कराता था? क्लास टीचर। तो उसी तरीके से संविधान सभा का भी तो कोई मॉनिटर होना चाहिए जो उसका चुनाव करा सके, जो अध्यक्ष पद का चुनाव करा सके। इसीलिए पहली बैठक में क्या किया गया? एक मॉनिटर बना लिया गया। किसको? जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। किसको बनाया गया? जो सबसे उम्र दराज अनुभवी व्यक्ति थे। नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्या नाम था? डॉक्टर सच्चिदानंद क्या नाम था? सच्चिदानंद सिन्हा। क्या नाम था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और ये क्या थे? मॉनिटर। मतलब ये कौन थे? अस्थाई। कौन थे? अस्थाई अध्यक्ष। और अस्थाई अध्यक्ष का काम क्या था? अस्थाई अध्यक्ष का कार्य क्या था? एक स्थायी सदस्य अध्यक्ष चुनना, एक परमानेंट हेड चुनना, एक स्पीकर चुनना। और उन्होंने उस पहले दिन क्या हुआ कि अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, जो सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे। कैसे थे? सबसे उम्रदराज, सबसे अनुभवी। इन्होंने क्या किया? उससे एक दिन बाद यानी 10 दिसंबर को छुट्टी। उसके बाद क्या आया? 11 दिसंबर। क्या आया? 11 दिसंबर 1946 को। एक एक डेट आप अच्छे से नोट करिए, इसमें क्या हुआ था। उसके बाद कौन सी तारीख आई? 11 दिसंबर 1946। क्या किया गया इसमें? 11 दिसंबर 1946 को परमानेंट हेड यानी स्पीकर का चुनाव कराया गया। और उस चुनाव में नतीजा ये निकला कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। क्या चुना गया? स्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर कितनी? 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। अब तो मिल गया मुखिया, अब तो संविधान सभा को मिल गया मुखिया। अब एक चीज बताओ, जैसे भारत में राष्ट्रपति होते हैं उसी के बाद उपराष्ट्रपति होते हैं। जैसे प्रिंसिपल होते हैं उसी तरीके से एक वाइस प्रिंसिपल होते हैं। जब ये अध्यक्ष हो सकते हैं तो संविधान सभा का एक उपाध्यक्ष भी तो होना चाहिए। संविधान सभा का एक उपाध्यक्ष भी तो होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? यदि अध्यक्ष जो है वो उस समय किसी दिन संविधान सभा में उपस्थित ना हो तो उसका नेतृत्व कौन करेगा? कोई सदस्य थोड़ी करेगा। इसीलिए उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। और उपाध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? H.C. मुखर्जी। कौन थे? H.C. मुखर्जी। कौन थे? हरेंद्र चंद्र मुखर्जी। कौन थे? हरेंद्र चंद्र मुखर्जी। H.C. मुखर्जी। अध्यक्ष सुनिए, स्थायी यानी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उपाध्यक्ष कौन थे? H.C. मुखर्जी। कौन? H.C. मुखर्जी। आगे बढ़िए। बात आती है 13 दिसंबर, एक दिन का फिर गैप, छुट्टियां बहुत लेते थे। 13 दिसंबर 1946 तीसरा दिन है, यानी
तीसरी बैठक, तीसरी बैठक क्या होता है? जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू क्या होता है? 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक होती है और इसी तीसरी बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने, किसने? जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य का, क्या? उद्देश्य का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, पारित नहीं, प्रस्तुत किया। अब समझो उद्देश्य का क्या होती है। उद्देश्य का मतलब ये है, उद्देश्य का मतलब होता है कि हम इस संविधान सभा में जो जो चीजें करेंगे इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। हम इस संविधान सभा में जो चीजें करेंगे वो सभी इस उद्देशिका में लिखी हुई हैं। क्या है? लिखी हुई हैं, इसमें सभी वर्णित हैं, तभी तो हम संविधान बनाएंगे, इसी के आधार पर ही तो बनाएंगे। तो संविधान सभा में उद्देश्य का प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक में, कब किया था? तीसरी बैठक में। कब? तीसरी बैठक में। समझ में आया? पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, दूसरी 11 दिसंबर 1946 और तीसरी 13 दिसंबर 1946। पहली में क्या हुआ? अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। वहीं दूसरी बैठक में जो 11 दिसंबर को हुई थी, इसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी बनाए गए। कौन बनाए गए? एच.सी. मुखर्जी। वहीं तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई, इसमें क्या हुआ? जवाहरलाल नेहरू ने, इसने जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य का प्रस्ताव संविधान सभा के सामने रखा। जब संविधान सभा के सामने रख दिया, इस पर विचार हुआ, दिसंबर में रखा था, उसके अगले ही महीने, उससे अगले ही महीने यानी 22 जनवरी को, कब? 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य का प्रस्ताव, उद्देश्य का प्रस्ताव पारित हो गया। क्या हुआ? उद्देश्य का प्रस्ताव पारित हो गया। क्या हुआ? 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य का प्रस्ताव पारित हो गया। जो उद्देश्य का प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने रखा और वही उद्देश्य का प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ? पारित हो गया। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद क्या होता है? संविधान सभा की बात कर रहा हूं। किसकी बात? संविधान सभा की। संविधान सभा में जब पाकिस्तान अलग हो गया, क्या हुआ? जब पाकिस्तान अलग हो गया, पहले तो 389 सदस्य थे, लेकिन पाकिस्तान के अलग होने के बाद 299, कितने बचे? 299 सदस्य बचे। कितने सदस्य बचे? 299। पहले कितने थे? 389। लेकिन पाकिस्तान के अलग होने के बाद, पाकिस्तान के अलग होने के बाद कुल सदस्यों की संख्या बचती है 299, यानी 299। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी। कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं। कितनी महिलाएं थी? कुल 15 महिलाएं थी, जिनमें से 4 कहां से थी? संयुक्त प्रांत। कहां से थी? संयुक्त प्रांत। अब ये संयुक्त प्रांत क्या है? यूनाइटेड प्रोविंस। यूपी तो समझ में आ रहा होगा, यूपी तो समझ में आ रहा होगा। संयुक्त प्रांत का ही नाम वर्तमान में उत्तर प्रदेश है।
उत्तर प्रदेश का पहले नाम क्या था? संयुक्त प्रांत। अंग्रेजी में पहले भी यूपी था, मतलब यूनाइटेड प्रोविंस। क्या नाम था? यूनाइटेड प्रोविंस। लेकिन वर्तमान में भी यूपी है, यानी उत्तर प्रदेश। यहां से 4 महिलाएं थी। कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15। कुल महिलाएं कितनी थी? 15। अब ये 4 महिलाएं पूछी जाती हैं, 4 महिलाएं पूछी जाती हैं। ये 4 कौन थी? यह 4 कौन कौन थी? इन 4 के नाम देखिए। पहले सुचेता कृपलानी। कौन थी? सुचेता कृपलानी। नंबर 2 विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। तीसरी कमला चौधरी। कौन थी? कमला चौधरी। और नंबर 4 पूर्णिमा बनर्जी। कौन थी? पूर्णिमा बनर्जी। कुल 4 महिलाएं थी। कौन कौन? सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, कमला चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी। कितनी थी? 4 महिलाएं। कितनी? 4 महिलाएं। कौन कौन? सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, कमला चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी। चारों नोट करिएगा। 299 सदस्य, कुल महिलाओं की संख्या 15। उनमें से 4 संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश से थी। कौन 4? सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, कमला चौधरी और पूर्णिमा बनर्जी। कौन कौन? पूर्णिमा बनर्जी। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के सलाहकार की बात की जाए तो सलाहकार जो संविधान सभा के सलाहकार थे वो थे B.N. राव। कौन थे? B.N. राव। संविधान सभा के सलाहकार जो थे वो कौन थे? B.N. राव। इसके बाद देखो, संविधान को बनने में जो समय लगा था वो समय लगा था 2 वर्ष। सबको मालूम है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कितने दिन का? 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? संविधान सभा में कुल कितनी बैठक हुई? संविधान सभा में कुल कितनी बैठक हुई? तो संविधान सभा में कुल 165। कितनी? 165 बैठक। और इन 165 बैठक के द्वारा संविधान पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया। पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया। समझ में आया इतनी? आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। अंतिम बैठक की बात की जाए 24 जनवरी 1950। अंतिम बैठक। अंतिम बैठक कब हुई थी? अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को। और यह दिन बहुत ही खास था। 24 जनवरी का दिन बहुत ही खास था। क्यों खास था? अंतिम बैठक हुई और इसी बैठक में राजेंद्र प्रसाद को, किसको? राजेंद्र प्रसाद क्या बना दिया गया? राष्ट्रपति बना दिया। क्या बना दिया? राष्ट्रपति। क्या बनाया गया? राष्ट्रपति। और जो संविधान सभा थी उसी को बदलकर, जो संविधान सभा थी उसी को बदलकर संसद का रूप दे दिया गया। किसका रूप दे दिया गया? संसद का रूप दे दिया गया। इतनी चीजें समझ में आई? छब्बीस नवंबर 1949 इस समय संविधान बनकर तैयार हो गया था। इस समय संविधान बनकर तैयार हो गया था और इसमें कुछ भागों को लागू कर दिया। क्या किया? इसमें कुछ भागों को लागू कर दिया। क्या किया? लागू किया। लेकिन पूरी तरीके से 26 जनवरी, पूरी तरीके से 26 जनवरी 1950 को
पूरी तरह संविधान को लागू कर दिया गया। कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूरी तरीके से लागू कर दिया गया। ठीक है, ये थी संविधान सभा। इसको आप पढ़िए, नोट करिए एक एक चीज को। इससे आगे जो भी चीजें होंगी इससे अगली क्लास में आपको बता दी जाएंगी। धन्यवाद।